विद्यार्थियों, यूरोपीय कला जगत के ही ने अभी तो संसार के महान प्रसिद्ध कलाकार लियोनार्डो दा विंची के बारे में हम सब ने सुन भी रखा है और आर्ट के फील्ड में, आर्ट के क्षेत्र में कला के विद्वानों एवं विद्यार्थियों ने इसे पढ़ भी रखा है। लियोनार्डो विंची की प्रमुख कृतियाँ मोनालिसा और अंतिम भोज के बारे में आज आपको बताया जा रहा है। सबसे पहले मोनालिसा की कृति में बता रहा हूँ। बहुत से चित्रकारों की समस्त कलाकृतियों की तुलना में लियोनार्डो दा विंची का मोनालिसा चित्र सबसे अधिक चर्चित रहा है। लियोनार्डो ने 1474 ईस्वी में एक व्यक्ति चित्र अंकित किया जिसमें हाथ भी दिखाए गए थे। इसी परंपरा में आगे चलकर लियोनार्डो ने 1500 से 1504 इन 4 वर्षों में एक फ्लोरेंस के अधिकारी की पत्नी का व्यक्ति चित्र इन्होंने चित्रित किया था। यही विश्व प्रसिद्ध मोनालिसा कहलाई। इस के संबंध में अनेक बातें कही जाती हैं और इस चित्र में अंकित इसकी मुस्कान भी रहस्यपूर्ण सी आज भी लगती हैं और इस रहस्यमयी मुस्कान के बारे में आज भी कई विद्वान इस रहस्यमयी मुस्कान के बारे में जानने को आतुर हैं, लेकिन आज तक इस रहस्यमयी मुस्कान का पता नहीं चल पाया है। दोनों हाथ, इस मोनालिसा के दोनों हाथ एक ऊपर बंधे हुए हैं, दिखाया गया है, जिसके पीछे सुंदर उद्यान का प्राकृतिक दृश्य भी है। तकनीकी दृष्टि से आँखों तथा होठों की रेखाएं बार बार स्केच से बनाए जाने के कारण रंगों के नीचे से रेखाओं की कालिमा अलग अलग स्थानों से देखने पर अलग अलग प्रतिबिंबित होती हैं, जिससे यह एक सजीव मुस्कान का आभास होता है। इस चित्र में तेल पद्धति का उत्कृष्ट प्रयोग किया गया है तथा प्रकाश एवं छाया के क्षेत्र अलग अलग न दिखाकर गहरे तथा हल्के बलों को इस प्रकार विस्तृत किया गया है कि उनसे धुएं के समान प्रभाव उत्पन्न हो गया है। लियोनार्डो
दा विंची इस विधि को ही छाया प्रकाश दिखाने में प्रयुक्त करना सबसे अच्छा अपनी टेक्निक को मानता था। कलाविदों ने इसे स्फुमेटो नाम दिया। लियोनार्डो का विचार था कि चित्र में छाया तथा प्रकाश परस्पर दोनों मिले हुए होने चाहिए। उनके मध्य किसी सीमा का आभास न हो, यह उनका मानना था। यह चित्र मुखाकृति की गठनशीलता का भी आदर्श माना जाता है। दूसरा इनका लियोनार्डो दा विंची का दूसरा प्रसिद्ध चित्र है अंतिम भोज। इस चित्र में संयोजन शास्त्रीय पद्धति पर हुआ है। कमरे का वास्तु सरल शैली में है। कमरे की दीवार तथा दर्शकों की सामने की सीट में एक लंबी मेज है, जिस पर विश्राम की मुद्रा में ईसा तथा इधर उधर विभिन्न अभिव्यक्तिपूर्ण मुद्राओं में अनेक 12 शिष्य हैं, जिनसे ईसा ने कहा था कि तुम में से एक मेरा विश्वासघाती होगा। ईसा की आकृति बीच में अकेली हैं। अन्य शिष्य 2, 3 या 4 के समूह में हैं। पीछे दीवार के बीच की खिड़की इधर उधर की खिड़कियों से बड़ी हैं तथा उस पर एक चाप है जो ईसा के आभामंडल की व्यंजक है। पूरे वास्तु में केवल एक इसी की रेखा वक्र हैं। अन्य सभी रेखाएं तिरछी बढ़ती हुई क्षैतिज पर मिलती हैं। सभी आकृतियां बहुत सावधानी से बनाई गई हैं। इस चित्र के तकनीक में भी नवीन प्रयोग किया गया है, जिनके कारण यह चित्र लियोनार्डो दा विंची के जीवन काल में ही क्षतिग्रस्त होने लगा था। विद्यार्थियों, ये लियोनार्डो दा विंची के प्रसिद्ध और महान कृतियाँ थी। इन कृतियों में लियोनार्डो दा विंची ने जिस तरह कार्य किया है, और ये कृतियाँ एक कला इतिहास को व्यक्त करता है, जो आज हम अध्ययन कर रहे हैं। विद्यार्थियों, आज विंची की इस कला को यहीं तक अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।